అయ్యయ్యో हम फाइनली हमारे विलेज पहुंच गए जी। वाह टेम्पो अन्ना अंकल, आपका गांव तो बहुत ही सुंदर है। हाँ टेम्पो अन्ना, यहाँ की हवा को अगर एक वर्ड में कहूँ तो है कितनी क्लीन। हाँ ट्विंकल, इससे बेटर प्लेस वेकेशंस के लिए हो ही नहीं सकती। थैंक यू टेम्पो अन्ना। अయ్యో हमारे विलेज का बात ही अलग है जी। पूरे वर्ल्ड का बेस्ट मैकेनिक यहीं से ट्रेन होते हैं जी, उस स्कूल में। चलिए आपको हमारा सुपर मैकेनिक स्कूल दिखाता हूँ जी। वाह टेम्पो अन्ना, ये तो बहुत ही अच्छा स्कूल लग रहा है। अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा। इसी बात पे थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओरी मोरी मदर, मेरी बोतल में तो पानी फिनिश हो गया। ईश, प्यास तो मुझे भी लग रही है मम्मी। टेंशन नॉट मेरे, अम्मा अभी तुम सबको टेम्पो अन्ना का विलेज का फेमस नारियल पानी पिलाएगा जी। वाह टेम्पो अन्ना, आप तो सुपर कूल हो। ईश, मगर इस नारियल से पानी निकालेंगे कैसे? टेम्पो अन्ना, आपका कोकोनट। अयो अभी तुम लोग आराम से पियो, हम बाद में पी लेगा जी। कोकोनट वाटर पी लो टेम्पो अन्ना, तुमको इसकी अभी नीड पड़ेगी जी। ईश, टेम्पो अन्ना, तुम्हारा कोई भाई भी है क्या? अयो भाई नहीं, मेरा बचपन का राइवल थिरू। बचपन में हमारा बहुत कंपटीशन रहने का और हम हमेशा थिरू को डिफीट करने का जी। टेम्पो, अच्छा हुआ कि तुम खुद यहाँ आ गए, क्योंकि अब तुमको हराने का टाइम आ गया है। अयो तुम बिल्कुल भी नहीं बदला जी। जी, मैं नहीं बदला, क्योंकि मुझे अपनी हार का बदला लेना है। अयो थिरू, वो तो पास्ट था, तुम अभी भी क्यों लड़ रहे हो जी? जी, ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं कि तुम नहीं, मैं थिरू वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मैकेनिक हूँ। बोले तो वर्ल्ड बेस्ट, दुनिया का नंबर 1 मैकेनिक का बॉस थिरू थलाइवा। अयो तुम बहुत इम्प्रूव हुआ तो है, पर अभी भी वर्ल्ड का बेस्ट मैकेनिक को हराने के लिए रेडी नहीं है जी। नंबर 1 तो हम ही है जी, इसीलिए तुम थलेवा यानी बॉस नहीं, सिर्फ थिरू है। हाँ
ये तो मेरे पूरे वीक के लिए कोकोनट वाटर हो गया। वाओ, थैंक्स टेम्पो अन्ना। मुझे लगता है आप लोगों को बचपन की बातें भूलकर बड़ों की तरह मैच्योर बिहेव करना चाहिए। जी, तुमने थिरू की इंसल्ट की, अब थिरू तुमको लेसन सिखाएगा। ग्रेट जॉब टेम्पो अन्ना, आपने आज प्रूव कर दिया कि आप ही बेस्ट मैकेनिक हो। हाँ, बेस्ट नहीं, बेस्ट से भी बेस्ट, बेस्टेस्ट। अपने हैबिट से तुम सुधर जाओ, वरना नेक्स्ट टाइम मेरे स्पैनर्स का टारगेट कुछ और होगा जी। जी, एक दिन तुमको मैं बीट कर ही दूंगा और तुम सबको भी देख लूंगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट, तिरुतलैवा इज द बेस्ट। अयो, टेंशन नहीं लेने का जी। थिरू न कभी कुछ कर पाया था और ना ही कुछ कर पाएगा। हम लोग पिकनिक मनाने चलते हैं जी, चलो। ओह टेम्पो अन्ना, ओह वाओ, आपके गांव के तालाब में नहाकर बहुत मजा आया टेम्पो अन्ना। हाँ किको, अगर एक वर्ड में कहूँ तो इट वाज ऑसम। ईश, कभी मेरे गांव के तालाब में चलो। हाँ, वो इतना बड़ा है कि लोग उसे समुंदर कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। सच्ची अंकल? और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे सिर पर टमाटर गिर जाए। अयो, तुम फिर से फेकम पाकी किया जी। अयो, पी सुजाता। अयो, मेरा पी सुजाता, मेरा डॉटरी कहाँ चले गए जी? सुजाता, प्लीज प्लीज रोइए मत टेम्पो अन्ना, हम पी सुजाता को ढूंढ ही लेंगे। अयो, ये मेरा पी सुजाता का मिरर होता जी। ये क्या हो गया जी? किको, उस लेटर में क्या लिखा है? मुझे सस्पेंस ज्यादा पसंद नहीं है, जल्दी बताओ। थीरू अंकल ने पी सुजाता को किडनैप कर लिया है। अयो, उस थिरू ने हमारा बेटी का यह हाल किया, हम उसको छोड़ेगा नहीं जी। टेम्पो अन्ना, लेटर में उसने कुछ और भी लिखा है। लेटर में लिखा है कि अगर टेम्पो अन्ना अपनी पी सुजाता को सही सलामत वापस चाहते हैं तो वो काली पहाड़ी पे 1 घंटे के अंदर आकर अपनी स्पैनर बेल्ट को उतार दे और लाइफ में कभी भी किसी भी कार को रिपेयर ना करे। ये तो नॉनसेंस है। हाँ मेरे अंकल, एक वर्ड में कहूँ तो रिडिकुलस। और ये मान ले कि थीरू थलाइवा है। अयो, मैं स्पैनर बेल्ट उतार देंगे जी, और ये भी मान लेंगे कि थिरू सबका बॉस है, थिरू तलैवा। मगर टेम्पो अन्ना। आयो नहीं किको, मेरे गलती की वजह से मेरा फूल सा नाजुक बेटी को उस थिरू ने हर्ट किया। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देगा जी। टेम्पो अन्ना अंकल, आप ऐसे हार कैसे मान सकते हो? आप तो राइट हो। आयो नहीं किको नहीं, मैंने डिसाइड कर लिए, मैं ही रिटायर हो जाएगा जी। टेम्पो अन्ना, अब मैं नहीं बल्कि सुपर स्पीडो ही आपको समझाएगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार।
स्पीडो, टेम्पो अन्ना की पी सुजाता को थीरू अंकल किडनैप करके ले गए हैं और टेम्पो अन्ना उसकी रॉन्ग बात मानकर रिटायर हो रहे हैं। क्या? पी सुजाता? नहीं। टेम्पो अन्ना, मैं समझता हूँ आपका पेन, बट पी सुजाता मेरी भी बहन है और अपनी बहन को सही सलामत रेस्क्यू करके उसका भाई लाएगा। मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। हाँ टेम्पो अन्ना, मैं और सुपर स्पीडो हम दोनों पी सुजाता को वापस ले आएंगे। आप प्लीज हार मत मानिए। अयो, लेकिन कैसे? वो आप हम पे छोड़ दो। मैंने कहा था ना, एक दिन तुमको बीट कर देगा मैं। देखो, मैं बीट कर दिया तुमको। आज से मैं बेस्ट नहीं, बेस्ट का ऊपर भी बेस्ट। आज से मैं तीरू नहीं, तीरू तलैवा है। अयो, ठीक है थीरू थलैवा। फिर सुजाता को रिटर्न कर दो जी। जी, थोड़ा तो यूज करो अपना माइंड और पी सुजाता को कर लो फाइंड। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तीरू तलैवा इज द बेस्ट। थीरू थलाइवा, पी सुजाता को चुरा के तुमने बहुत रॉन्ग किया है। उसे वापस कर दो और अपने रॉन्ग को राइट करो। जी, थिरू थलैवा को इंटरप्ट करके तुमने की है मिस्टेक। अब थिरू लगाएगा तुम्हारी सर्च पर ब्रेक। सुपर स्पीडो, लगता है थीरू थलाइवा को सबक सिखाने का वक्त आ ही गया है। बिल्कुल कीको, लेट्स गो। मेरा टाइगर करता तुम्हारा नट बोल्ट टाइट है। कर सको तो कर लो फाइट। सुपर स्पीडो, चलो हराते हैं इसे। एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 38। अभी लो। मिसाइल को तुम्हारी कर दिया है स्प्लिट। सुपर स्पीडो, तुम भी कर लो अब क्विट। स्पीडो, मुझे पता है ये रिस्की है, बट हमें प्लान एक्स लॉन्च करना ही पड़ेगा बडी। ओके कीको, आई एम काउंटिंग ऑन यू। प्लान एक्स नाउ। ओके।
एक्टिवेट फॉर्मूला। अयो मेरा डॉटर है। आइए टेम्पो अन्ना। थलाइवा, तुमने हम सबको बहुत परेशान किया है। अब तो मैं तुमको। आइयो नहीं किको, तुम रेस्ट करो, इसको सबक हम सिखाएगा जी। छी, तुम दोनों को भी सुजाता एंड सुपर स्पीडो से बहुत प्यार है ना? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तिरुथलाइवा इज बेस्ट। सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर 444। ओके डूड। जी, तिरुथलाइवा तुमको छोड़ेगा नहीं। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट तिरुथलाइवा इज द बेस्ट। अब मुझे ओ किक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए।
चोरी वहाँ हुई है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उड़ती हुई तितली के पंखों के पैटर्न के बीच में ड्राइंग करना इम्पोर्टेंट होता है। ईश, मतलब? सर पहले में कह रहे हैं कि प्रायर इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ईश, यही वो चोर है। मधुमक्खी के छत्ते पर भिनभिनाते भंवरे ने कलर्ड पानी का स्प्रे कर दिया। जी मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। मगर टेम्पो अन्ना, आपको तो पता था ना कि पी सुजाता पहाड़ी से गिर जाएगी। अयो, मुझे रिस्क लेना ही पड़े जी। और वो रिस्क पे ऑफ भी दे गया। हाँ, यस सुपर स्पीडो, मुझे पता था कि तुम अपनी सिस्टर को जरूर सेव कर लेगा जी। हाँ यस सुपर स्पीडो, इस पूरी विक्ट्री के विनर आज तुम ही हो। हाँ, यो, इसी बात पे हम तुमको सबसे अच्छा पॉलिश देगा जी। फिर सुपर स्पीडो सन सिटी में सबसे शाइन करेगा जी। सुपर करना है वो है खेलना। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ट्विंकल, तुमने मेरी सैंडविच खराब कर दी। अभी तुमको बताता हूँ। इस सैंड कैसल को अगर मैं अपने मुक्के से उड़ा दूं तो कितना मजा आएगा। रोज के गार्डन में कांटा लग गया, टोनी बॉस की स्कीम को चाटा लग गया। टोनी का मुक्का हुक्का। सॉरी टोनी, मेरा तुम पे फ्रिस्बी फेंकने का कोई इंटेंशन नहीं था। फ्रिस्बी चाहिए ना तुमको, तो ये लो। आखिर डोडो क्यों चिल्ला रहा है? चलो चलकर देखते हैं। लगता है कि ये भैया समंदर में डूब गए थे और वेव्स ने इनको शोर पर वापस छोड़ दिया है। हमें जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। किको, क्या तुम इस आदमी को पहले से जानते हो? नहीं। तो फिर तुमने बिना जाने ही किसी अजनबी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया? क्योंकि जिससे हेल्प की जरूरत हो उसकी हेल्प हमें जरूर करनी चाहिए, फिर वो कोई दोस्त हो या कोई अजनबी।
टोस्टर से निकली हुई ब्रंट टोस्ट को उबले अंडे ने अपनी कोटिंग से कवर कर लिया। वाह सर, क्या बात कही है। इसे नोटपैड में नोट कर देता हूँ। अरे जूनियर अंकल, इसका मतलब तो बताइए। सर, पहले में कह रहे हैं कि इस अजनबी आदमी को जल्द से जल्द अस्पताल में लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? देखो, मेरे पास मत आना। आप लोग कौन हैं? देखिए, घबराइए नहीं, आप सेफ हैं। हाथ के इतने फास्ट मूवमेंट्स। नाम है झटपट। अभी अजनबी को कंट्रोल करता हूँ फटाफट। पास मत आना। गार्ड्स, पकड़ लो उसे। लगता है ये डर और सेल्फ डिफेंस में सबको फाइट कर रहे हैं। रुकिए, भागिए मत। भैया, 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 मैं आपको हर्ट करने नहीं आया हूँ। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे वहाँ कैद करके क्यों रखा था? हमने आपको कैद में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रखा था। मुझे आप बीच पर बेहोश मिले थे और आपकी हालत भी क्रिटिकल थी, इसीलिए। बीच पे बेहोश? मैं? हाँ, मैं तो आपकी मदद करना चाहता था, बट उसके लिए आपको मुझ पे ट्रस्ट करना होगा। वैसे आप हो कौन और आप वहाँ पहुँचे कैसे? मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं, हम पता कर लेंगे। चलिए डॉक्टर आविष्कार सेन के पास। उरी बाबा, ये लड़का तो सही बोल रहा है। इसका याददाश्त सच में चला गया है। ओह नो, बट ये आपको कैसे पता? उरी बाबा, हम तुमको अभी दिखाता है। ये हमारा मेमोरी मैप डिवाइस है। इस लड़के का ब्रेन को जब हमने स्कैन किया तो ये पूरा पिंक आया। मतलब इसका दिमाग पूरा एम्प्टी हो गया है। इसको कुछ भी याद नहीं है। अगर उन्हें कुछ याद नहीं, फिर वो फाइट कैसे कर पा रहे थे? वो डिफरेंट मेमोरी है किको, प्रोसीड्यूरल मेमोरी। उसको फाइट करना, ड्राइव करना सब आता होगा, बट उसको पास्ट के या खुद के बारे में कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर आविष्कार सेन, कोई तो तरीका होगा पता लगाने का। पूरी बाबा, तरीका तो है। अरे वाह, क्या है वो? वही तो गंडगोल है। हमको तरीका पता नहीं है। शायद पुराना कोई चीज देखेगा तो याद आ जाएगा। आप कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ घर चलोगे? नहीं, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं है। जब तक मैं आपके बारे में पता नहीं लगा लेता, आप मेरे साथ ही रहिए, मेरे अजनबी भैया बनके। और मैं आपका छोटा भाई किको। ट्रस्ट मी अजनबी भैया। ओके लिटिल ब्रो। अरे अजनबी भैया, सब ठीक हो जाएगा।
चलिए खाना खाने बाहर आ जाइए। हाँ किको, मैं बस थोड़ा मुंह हाथ धो के आता हूँ। ओके भैया। अजनबी भैया, खाना लग गया है। आया किको। सब ठीक तो है ना भैया? हाँ, कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। मेयर अंकल, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने नहीं, जासूस झटपट ने हम सबको यहाँ बुलाया है। उनके पास अजनबी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। हाँ, कौवे की काव काव, बिल्ली की म्याऊ म्याऊ, हवा की साए साए, अजनबी की ढाई ढाई। सर कह रहे हैं कि अजनबी के बारे में एक सनसनीखेज खबर देनी है। इस तरफ आइए प्लीज। कैसी खबर झटपट अंकल? अजनबी जैसे दिखता है वैसा है नहीं। पूरी मोरी मदर, कौन है ये अजनबी? अजनबी एक प्रोफेशनल असैसिन है जो पैसों के लिए लोगों का काम तमाम करता है, और इस बार भी वो मिशन पर सन सिटी में ही था। कैसा मिशन? किस मिशन पर आया है वो? तुम्हें खत्म करने के मिशन से किको। फिर तो उसे तुरंत पकड़ के कैद कर लेना चाहिए। उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर अब मैंने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया तो वो भी रॉन्ग होगा, क्योंकि उन्हें भी ये याद नहीं कि वो मेरे ही दुश्मन हैं और वो यहाँ मुझे ही खत्म करने आए हैं। मगर किको, ये खतरनाक हो सकता है। हाँ झटपट अंकल, अब वो मेरे दोस्त हैं तो मैं उनके साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं करूँगा। जब उन्हें कुछ याद ही नहीं तो फिर उन्हें सजा क्यों देना? मुझे सब याद आ गया। अपने भाई का बदला लेने के लिए मैं सन सिटी आया था। मुझे मेरा मिशन याद रहे, इसलिए मैंने ये टैटू भी बनाया था, ताकि जब भी मैं इस टैटू को देखूं तो मुझे मेरे हथियार तक पहुंचने का रास्ता मिले। आज की रात किको की आखिरी रात होगी। किको, तुम्हारे घर से तो शाम होते ही सन सिटी और सन सिटी का स्टैचू सच में बहुत ही सुंदर दिखने लगते हैं। हाँ अजनबी भैया, रात को सन सिटी सुंदर तो लगती है लेकिन सुनसान भी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं वहाँ जाके थोड़ा सो जाता हूँ।
कितना बेवकूफ है कीको, अपने ही दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया। खैर, फाइनली मेरा मिशन पूरा होगा। मिशन पूरा नहीं होगा अजनबी, अभी तो तुम्हें अरेस्ट करना बाकी है। कीको? हाँ मैं। तुम्हें सब याद आ गया ना कि तुम यहाँ मुझे हराने आए थे? और तुम जानते थे इसके बारे में? हाँ, मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे हराने आए हो, पर मुझे लगा क्योंकि तुम भूल गए हो और मेरे भैया जैसे बन गए हो तो तुम्हें सबक सिखाना रॉन्ग होता। मगर फिर भी मैं वर्स्ट के लिए तैयार था, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मगर तुम्हें वो सब आखिर याद कैसे आया? अपने टैटू की मदद से। चलो अच्छा ही हुआ कीको जो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम्हारा खेल खत्म करके मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। Super Speedo, activate formula number 127. Great idea, buddy. Activating formula 127. Super Speedo, formula number 26, now! Okay, dude. Initiating formula 26.
फॉर्मूला नंबर 26 नाउ। अभी लो। गेम ओवर अजनबी। अब तुम अपने भाई के पास जेल में जाने वाले हो। जाऊंगा तो मैं जरूर, मगर जेल नहीं, तुमको लेके। मतलब अब मुझे ओके का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ईश, मुझे किको की सेफ्टी की चिंता हो रही है जासूस झटपट। चमेली के तेल में काला जीरा मिलाकर डायन ने अपने बालों में से दबी हुई मक्खी निकाल दी। वाह सर, क्या बात कही है। नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। मतलब? सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट।